राम 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 राम। अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम, अनंत कोटि जन साहे की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम अतः साखी बेग को अंग लिख्यते, रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। साध को हावे राम का, करे नवा कुयाद, राम चरण व्यभिधार व्यभिचार धर, जन्म गुमायो बाद। भेग धारण कर लिया। भेग धारण करके करना क्या था और करने क्या लग गए, तो महापुरुष अपने को धिक्कार रहे। अपन सत्संग में आए, अपन भी भेग धारी है, तो भेग धारण करके और अपन ने राम का नाम नहीं लिया। साध को हावे राम का, साध किसके कहला रहे? राम के कहला रहे, पर करे न वाको याद, पर राम जी को तो कभी याद किया ही नहीं। राम चरण व्यभिचार धर, व्यभिचार धारण कर लिया। व्यभिचार का मतलब है इधर उधर भटकना। यूं ही भटकते रहे और जन्म गुमायो बाद, जन्म व्यर्थ कर दिया, जन्म ऐसे ही गुमा दिया। नवा का क्या है? नवा का नवा नहीं नवा। साध को हावे राम का, करे नवा को याद। हाँ नवा जो आया शब्द है ना, राम साध को हावे राम का, करे नवा को याद। अच्छा वाह हाँ, परमात्मा को याद अलग अलग है, नए और वाह अलग हाँ अलग अलग है। करे नवा को याद, उसको याद तो करते ही नहीं, परमात्मा का भजन तो कभी करते नहीं है। राम चरण व्यभिचार धर, जन्म गुमायो बाद। व्यभिचार यानी कि अनेकों को माना, इधर उधर भटकते रहे। राम मिलन को भेक धर, लग्या लोभ की लार, राम चरण सो जाएगा खरा खरी जमद्वार। राम मिलन को भेक धर, भेक क्यों धारण किया था? कि राम जी से मिलेंगे। भेग क्यों धारण किया था? कि राम जी से मिलेंगे। और मिलने के लिए भेग धारण किया, और लग्या लोभ की लार, और लोभ के साथ लग गए। लोभ के साथ में लग गए। रामचरण सो जाएगा खरा खरी जमद्वार। 100% जम के द्वार जाना पड़ेगा। खाई जगत की पति ग्रह, सोवे टांग पसार, रामचरण हरि भजन बिन मिटे न जम की मार। खाई जगत की पति ग्रह यानी संसार की पाप की माया को तो सिर्फ खाया ही खाया। वहाँ संसारी आए, उनकी पाप की माया को खींचा और उसको खाया, सिर्फ उसी पे लगे रहे। और सोवे टांग पसार, टांग पसार के सोरे निश्चिंत होकर कि हम भक्तिवान हैं। रामचरण हरि भजन बिन मिटे न जम की मार, लेकिन हरि भजन के बिना जम की मार नहीं मिटेगी। साधु जागस राम को सुमरे, गाफिल रहे सढोर, रामचरण भर पेट को सोवे हरि का चोर। ये अपनी स्थिति। साधु जाग राम को सुमरे, जो साध है ना, वो जाग के कैसे? कि जागने का मतलब है कि ज्ञान में जागृत स्थिति में, ज्ञान के साथ में राम का सुमरन करते, उसको जागना कहते हैं, उसको जागना कहते हैं। साधु जाग राम को सुमरे, गाफिल रहे सढोर। और जो गाफिल, जो भूले में, वो ढोर है, वो ढोर हैं। रामचरण भर पेट को सोवे हरि का चोर। भर पेट भरा और अज्ञानता में आराम से रह रहे हैं, तो गुरुदेव फरमा रहे, वो हरि के चोर हैं, वो हरि के चोर हैं। साधु जागे जग सुवे, के नाम गहे तत्सार, जाग्या सो अभिगत मिल्या सूता बूढ़ा धार। साधु जागे जग सुवे, साधु हमेशा जागते हैं। कृष्ण भगवान फरमाते हैं गीता में कि जब पूरा संसार सोता है तो साध जागते हैं, और जहाँ संसार जागता है वहाँ साध सोते हैं। तो जागने और सोने का मतलब ज्ञान अज्ञान से, कि जहाँ संसार जूझा हुआ है वहाँ साध उससे परे रहते हैं।
वहाँ साध उससे अलग रहते हैं, क्योंकि वो ज्ञानी है। और जहाँ साध जूझते हैं, भक्ति करते हैं, वहाँ संसार उससे अलग रहता है। वहाँ संसार सोया हुआ रहता है, उसको यही पता नहीं है कि सत्य क्या है, असत्य क्या है। वह ज्ञान रूपी निद्रा में सोया हुआ है। तो साधु जागे जग सोए। साध जब जागते हैं, यानी जो परमात्मा की भक्ति में रहते हैं, जग सुबह, संसार उससे दूर दूर जाता है। संसार भक्ति में नहीं रहता, नाम गहे तत्सार। और जो साध है वो नाम को धारण करते हैं। जाग्या सो अभिगत मिला। जो जाग गए, जो जागृत अवस्था में आ गए, यानी जो ज्ञान की गति में आ गए, जो ज्ञान की गति में आ गए तो अभिगत मिला। अभिगत से मिल गए सूता बूढ़ा धार। अज्ञानता के कारण 84 की धारा में बह गए। काम क्रोध अहंकार अरु राग दोष मदमच्छ, रामचरण बिन भेक में या प्रगट ऐति लक्ष्य। काम क्रोध अहंकार अरु राग दोष मदमच्छ। काम क्रोध अहंकार राग दोष मद मच्छ, ये सारे अवगुण है राम भजन बिन भेक में। राम भजन के बिना भेक में एवं प्रगट ऐति लची, सब प्रगट। अपन को बात बात में क्रोध आ जाता है, बात बात में हर कामना पैदा रहती है, बात बात में अपने को बाहरी इच्छा इतनी जबरदस्त है। कारण क्या है कि राम भजन नहीं है। राम भजन करेंगे तो ये सारी चीजें खत्म होंगी। ये सारी चीजें राम भजन के साथ जाएगी, बाकी नहीं जाएगी। राम भजन बिन भेक में या प्रगट एति लक्ष्य। कहने का कहिए भगत रहनी का संसार। रामचरण वे पावसी जम दरगे बहुमार। कहने का कहिए भगत, कहने का तो भगत, कहलाने में तो अपन भगत है। और रहनी का संसार, और रहनी अपनी संसारी जैसी है। रैणी अपनी संसार की। रामचरण वे पावसी जम दरगे बहुमार। अपने को मार पड़ेगी दरगाह में, जम दरगाह में मार पड़ने वाली। मेदा अड़ती शेर है मन में बाकी खान। रामचरण ऐसी भक्ति सुन रहो सी भान। अपनी भक्ति ऐसी कि मैदा 38 शेर है। ये समझो कि 10 किलो 15 किलो तो मैदा है और पाव भर शक्कर है, तब उससे क्या होगा। अपना ऐसा भजन, फिर कह रहे अपन भजन कर रहे 24 घंटे में मात्र 5-7 मिनट उसमें से भी सुरता लगी नहीं लगी, सिर्फ दावा डोल हो रहे हैं। तो गुरुदेव फरमा रहे मैदा 38 शेर है। मैदा की तो इतनी मात्रा है, और मन में बाकी खान, और खान मन में यानी कि कुछ ही मात्रा में। अब कहाँ 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 इतने तो किलो में मैदा और शक्कर कुछ दाने भर के हैं, तो उससे क्या होगा। रामचरण ऐसी भक्ति, ये अपने को धिक्कार है। अपन ऐसे हैं, अपन ऐसे कि कहाँ 24 घंटे में से राम जी को कुछ नहीं देते। राम जी के लिए अपने पास समय नहीं, सारा तो अपन है। तो अपन फिर अपन कह रहे अपन भक्तिमान है, अपन भजन करते हैं, अपन ये करते हैं। अपने घंटे तो गिन लो कि अपन ने कितने घंटे संसार को दिए और कितने घंटे राम जी को दिए। राम जी तो घट में विराजमान, और जो दिए उसमें से भी नहीं दिए पूरे, उसमें से भी अपन उसमें नींद निकाल ली, कहीं विचारों में खो गए, कहीं कुछ हो गया, कुछ दिया ही नहीं। सोनर हो सी भांड, तो सोचो अपनी क्या स्थिति होगी। भांड नहीं आ गए। जगत भक्त अरु भक्तिमान चौथा भक्तिहीन। रामचरण इन वृत्ति को जाने जल परवीण। जगत भक्त अरु भक्तिमान चौथा भक्तिहीन। जगत हो, भगत हो, भक्तिवान हो, और चौथा भक्तिहीन। इन चारों की गति को, इन चारों गति की गति को रामचरण इन वृत्ति को जाने जन परवीण। जो जन परवीण है उन चारों को जानते हैं, कौन कैसा है, कौन किस में शामिल है। अपन जगत में आते हैं कि अपन भक्तिहीन में आते हैं कि अपन भगत है, अपने को गुरुदेव सब जानते हैं। अपन तो अपने आप को भगत ही कहेंगे, अपन अपने आप को न तो संसारी कहते हैं न भक्तिहीन कहते हैं, लेकिन गुरु अपने को जानते हैं कि अपन क्या है। अपन क्या है इन चारों में से। मैं मेरी माया बसूं काम क्रोध जगरूप। इन बिरकत होई हरि बजे सोसत भक्त अनूप। मैं मेरी माया बसूं काम क्रोध जगरूप। मैं मेरी, मैं और मेरी, इससे और माया के वश से
और काम क्रोध और संसारी रूप से। तो अपन दोष कहते हैं संसार को, देखो संसार ने क्या बिगाड़ा, तू संसार में घुसे जा रहा और दोष दे रहा है संसार को। अपना काम दोष देना, अपने में ताकत नहीं तो अपन क्या करते हैं, दोष देते। अपने में ताकत नहीं, अपन अपने आधार पे काम नहीं करते, सिर्फ दोष देने का काम करते। संसार बुरा है, तो हमारे संसार कहाँ बुरा है, बुरा तेरी इच्छा है। संसार तो बेचारा कह ही नहीं रहा कि तू हमारे साथ आ, वो तो और कह रहा है एक जना कम होगा हमारे में बढ़िया है। वो तो संसार तो कभी नहीं चाहता है, वो तो चाहता ही नहीं है। मैं मेरी माया बसूं काम क्रोध जगरूप, मैं मेरी से माया के वश में काम क्रोध तेरा जो संसारी रूप है, इन बिरकत होए हरि भजे। इससे बिरकत होके हरि को भजेंगे, सो सत भक्त अनूप, वो सत भक्त वो अनूप है। जगत माही भक्ति करे, सो भक्तिमान जनलीन, हीन भगत सो जानिए, भक्त जगत आधीन। जगत माही भक्ति करे, सो भक्तिमान जनलीन। संसार में जो भक्ति करते हैं वो भक्तिमान, जो संसार में रह के भक्ति करते हैं वो भक्तिवान है, वो जन में लीन है। हीन भगत सो जानिए, और अपने जैसे भगत कैसे हैं, हीन भगत है। कैसे हैं, भगत जगत आधीन, जगत के अधीन। अपन भगत जगत के अधीन है। कंठी माला पहर कर किया तिलक सवार, रामचरण हरि भजन बिन कोड़ी ले गई मार। कंठी माला पहन कर किया तिलक सवार, कंठी माला पहन ली, तिलक सवार लिया, रामचरण हरि भजन बिन कोड़ी ले गई माँ। लेकिन हरि के भजन के बिना कोड़ी ने मार दिया। माथे तिलक बनाई के कंठा कंठी धार, रामचरण माया तके बटके घर घर बार। माथे तिलक बनाई के कंठा कंठी धार, माथे पे तिलक बना लिया और गले में कंठी धारण कर ली, और फिर करते क्या है, रामचरण माया तके भटके घर घर बार। तकते तो माया है, तकते तो माया है और घर घर भटक रहे हैं। तो मतलब क्या है, उस कंठी का क्या मतलब रहा, तिलक का क्या मतलब। सांग कछियो हरि मिलन को, हरिसु फेरी पूठ, रामचरण माया रता चलिया जगत संग ऊठ। सांग चलियो हरि मिलन को, सांग कछियो हरि मिलन को। सांग पहना था, सांग पहना था हरि के मिलन के लिए, चादर ओढ़ी थी हरि से मिलने के लिए, और हरि से फेरी पूठ, और हरि से तो पीठ दे, राम जी को तो पूठ दे दी। रामचरण माया रता चलिया जगत संग उठ, माया में ऐसे रथ हो गए और संसार के साथ मिल गए। माया की सेवा करे अरु माया ही चावे, रामचरण बरिम्या भगत दुनिया भर मावे। माया की सेवा करे अरु माया ही चावे, माया की सेवा करते। माया की सेवा का मतलब है कि 24 घंटे माया में लिपाए मान, माया के लिए उद्यम करना, वो माया की सेवा करना हो गया। माया के लिए किसी भी तरह का उद्यम करना, वो माया की सेवा हो गया। तो माया के लिए तो उद्यम करते हैं, और माया को चाहते हैं, माया के लिए उद्यम करते हैं। रामचरण भर म्या भगत दुनिया भर मावे, खुद तो भर में और दुनिया को भरमाते हैं। दुनिया काचा दूध है जामे घी परवेश, बेक जिसो बय पय फाटियो नहीं माने उपदेश। दुनिया काचा दूध है जामे घी परवेश, दुनिया कैसा है, कच्चे दूध के समान जिसमें घी परवेश, घी मिला हुआ है, लेकिन भेक जिसो पे फाटियो नहीं माने उपदेश। मतलब कि दुनिया काचा दूध है कि यानी वो अज्ञानी है, यदि वो ज्ञानी की शरण में जाएंगे तो उनको प्राप्ति होने के पूरे चांस है। लेकिन भेक धारण करके और यदि वो दूध फट गया तो फिर कहीं दूर दूर तक चिकनाई का काम ही नहीं है, कण कण होगी। भेक धारण करके अज्ञानता में चले गए तो फिर आगे पास होने के कोई चांस ही नहीं, आगे जाने के अब दूध, उस दूध का घी निकलने का सारा चांस खत्म हो, क्योंकि वो फट गया। और दुनिया में कच्चा है तो मतलब चांस है कि यदि वो ज्ञानी की शरण में चले जाएंगे तो चांस रहेगा, लेकिन होने के बाद फट गए तब कोई चांस नहीं है। गुरु की शरण में जाके और अपन ने ऐसे पाप करे तो अब कोई चांस नहीं। भेक जिसो पै फाटियो नहीं माने उपदेश,
तन का साधन सहज में राम भजन की टेक, राम चरण जाका सुफल पैरिया साधु बे। तन का साधन सहज में राम भजन की टेक, तन का साधन में तो सहज रहे, तन के साधन में सहज अवस्था में रहे, किसी प्रकार का उद्यम नहीं करे, किसी प्रकार की इच्छाएं नहीं करे, किसी प्रकार का दोष नहीं निकाले, सहजता में रहे और राम भजन की टेक, राम भजन की टेक रखे। राम चरण जा का सुफल पैरिया साधु भेक, उनका सुफल है भेक धारण करना, उनका सफल है। कलयुग केरा भेक सू साहेब राखे लाज, राम चरण समझे नहीं फंद पड़े बेकार। कलयुग केरा भेक सू साहेब राखे लाज, हे राम जी इस कलयुग के भेक में आप मेरी लाज रखें। महापुरुष फरमा रहे हैं कलयुग में जैसे भेक है उसमें मेरी लाज बनाए रखना। रामचरण समझे नहीं फंद पड़े बेकाज, कारण क्या है कि भेक पहन के भी समझ नहीं रहे हैं और बिना बात के उस फंदे में उलझे जा रहे हैं, बिना बात जाल में उलझे जा रहे हैं। ऐसा आप बुद्धि बनाए रखना, आप लाज रखना। ऐसो शरणु राम को सुख परशे दुख जाय, राम चरण ऊंचा अनड़ सब ही लागे पाए। ऐसो शरणु राम को सुख परशे दुख जाय, राम जी का शरण ऐसा है, राम जी की शरण ऐसी है कि सुख परशे, कि सुख तो परश नहीं आ जाता और दुख जाए, सारा दुख चला जाता है। राम जी की शरण में हर तरह का दुख चला जाता है। राम चरण ऊंचा अनड़, और ऊंची प्राप्ति हो जाती, ऊंची प्राप्ति हो गई कि सब ही लागे पाए, कि सब आके पाँव लगते। महापुरुषों की शरण में हर कोई जाता, सब आके पैर लगे। ऐसो भूप पूज्य संसार में भूपा पूज्य अतीत, रामचरण संतोष बिन पूज्य फिरे फजीत। भूप पूज्य संसार में, राजा संसार में पूज्य नहीं होता, लेकिन वो राजा भी अतीत की पूजा करने जाता है, वो राजा भी संत की वंदना करता है। पर रामचरण संतोष बिन, लेकिन यदि संत बन के और संतोष नहीं आया तो पूज्य ही फिरे फजीत। तो पूजनीक थे पर वो फजीती हो गए, थे तो पूजनीक और उन्होंने अपने आप की फजीती कर दी। शरणा का प्रताप को सांगी जाने नाय, सांग काच संसार को उल्टा ढूंढन जाए। शरणा का प्रताप को सांगी जाने नाय, शरण के प्रताप को सांगी नहीं जानता कि सांगी कपड़े, सांगी का मतलब है कि खाली कपड़े पहने, उसको सांगी कहते हैं। जो सिर्फ कहनी में है, रहनी में नहीं है, वो सांगी कहलाते हैं। शरणा का प्रताप को सांगी जाने नाय, सांगी नहीं जानते। सांग काच संसार को उल्टा ढूंढन जाए, कपड़े पहन लिए और फिर संसार को उल्टा ढूंढने जा रहे, संसार में इच्छाएं रख रहे, वहां से डिमांड कर रहे हैं। चेड़ी चातुर रूप अति राजा के मन भाई, कुल को मार्ग छाड़ के नृप को धर्म समाय। जे भूप धर्म को पूठ दे कुल के मार्ग जाए, तो रामचरण नृप कोप के चाबक चाम उड़ाए। चेड़ी चातुर रूप अति राजा के मन भाई, कोई दासी है ना, बहुत सुंदर है, बहुत चातुर्य वाली है, अति सुंदर है, गुणवान है, और यदि वो राजा के मन में भा जाती है, राजा के मन में भा जाती है तो कुल को मार्ग छाड़ के नृप को धर्म समाय, तो राजा क्या करता है, उसको अपना लेता है, राजा अपना लेता है तो अपने सारे कुल का मार्ग छोड़ देती है, क्योंकि उसमें दासीपन का भाव था। जो दासी होती है वो क्या करती है, प्रजा के पास भटकती रहती है, और मतलब जिसको अपन चरित्र, तो हर तरह जाती है। लेकिन जब राजा उसको अपना लेता है तो फिर वो कहीं नहीं जाएगी, वो अपने अपने कुल का मार्ग छोड़ देती है। और यदि उसने नहीं छोड़ा तो आगे फरमा रहे हैं, जे भूप धर्म को पूठ दे कुल के मार्ग जाए, तो रामचरण नर क्रोप के चाबक चाम उड़ाए। और यदि उसने राजा के धर्म को पूठ दे दी और वो अपने कुल के मार्ग पे चली गई तो राजा क्या करता है, उसके चाबक चाम चमड़े तोड़ देता है। ऐसे अपन है, महापुरुष परमात्मा की कृपा हुई तो परमात्मा ने अपने को अपनी शरणागति दे दी। अब अपन उसकी शरणागति छोड़ के वापस अपने कुल के मार्ग पे जाएंगे तो अपन कहीं के नहीं रहेंगे, अपने को डंडे पड़ेंगे।
क्यों? क्योंकि राम जी की कृपा से भक्ति की शुरुआत होती है, राम जी की कृपा से शरणा मिलता है, राम जी की कृपा से अपने को शरणा मिला। अब अपन ने उस शरणे को पूठ दे दी तो फिर अपने को चाबक पड़ेंगे, चमड़ा उधड़ेगा 100% कि मैंने तेरे को अपनाया और तूने मेरा नाम बदनाम कर दिया। भाई राजा का नाम बदनाम कर दिया उस दासी ने। राजा ने अपनाया और वापस कुल के मार्ग चले गए। उसका कुल का मार्ग क्या है कि जन जन में भटकना। ऐसे अपन है, अपन संसार की गति में अब लिपायमान होंगे तो अपने को डंडे पड़ना तय है कि तू मेरे साथ ऐसा कर दिया। मैंने तेरे को लिफ्ट दी, अपने में कुछ कृपा हुई तो अपने को ऐसा मौका मिला, ऐसा मौका मिला। पेट भरण के कारणे पैरिया भेक अनेक, रामचरण हरि नाम बिन कारज सरे न एक। पेट भरण के कारणे पैरिया भेक अनेक। राम जी को पाने के लिए भेग नहीं पहना था, पेट भरने के लिए करा। अपन भी गुरु की शरण में आए तो अपन दुखों के कारण आए, अपन राम जी की प्राप्ति के लिए नहीं आए। मन दुखी था, मन ऐसा था, ये इच्छाएं जिज्ञासा से नहीं आ रहे। जिज्ञासा से आए तो काम बन जाए, जिज्ञासा से आते तो काम बन जाते। पेट भरण के कारणे पैरिया बेक अनेक, रामचरण हरि नाम बिन कारज सरे नहीं। फिर भले ही तूने चादर ओढ़ ली, चाहे तू शरणे में आ गया, पर हरि का नाम नहीं लिया तो तेरा एक भी कारज नहीं होगा। गोबर करता ढोर संग, छोरिया उठ जावे, यूं माया पातर जगत को सांगी अपना। गोबर करता ढोर संग, छोरिया उठ जावे। आगे आगे गाय गोबर करती ना, छोरी तगारा लेके चलती, पीछे पीछे गोबर उठाती जाती। ऐसे गुरुदेव फरमा रहे, ऐसे माया के पीछे पीछे भाग रहे तगारा लेके, ऐसे ऐसे माया में लिपायमान। इस तरह से कि सारा ध्यान की कहाँ गोबर किया वो उठाती, ऐसे कहाँ माया से अपना काम बन सकता है। उसमें सारी सुरता लगी रहती है, उसमें सुरता लगी रहती है। गोबर करता ढोर संग, छोरिया उठ जावे। महापुरुष अपने को कैसे दिखता है, कैसा अपने को समझाते हैं छोरिया, क्योंकि उसकी तुलना किससे करी? गोबर से करी। यानी जो जिस बिल्कुल उद्देश्य नहीं और वहां सुरता लगा रखी, सारे श्वास तेरे व्यर्थ जाने। और किसी चीज से भी कर सकते थे ये तुलना, और किसी चीज से भी कर सकते, पर उन्होंने सीधे गोबर में, जिसका कोई उद्देश्य नहीं। न तो उन लड़कियों का कोई भविष्य होता है, गोबर से कोई भविष्य बनता, न तो उन लड़कियों का कोई भविष्य होता है, बस खाली गोबर का काम। न तो उनका भविष्य बनना है, न कुछ होना, उसके पीछे भागे जा रहे भागे जा रहे हैं ऐसे। इसलिए महापुरुषों ने कहा गोबर का उदाहरण अपन कल्पना में से रहित पर दिया, इसलिए कि यानी कि बिल्कुल उसका कोई सार ही नहीं जिसके पीछे तुम भाग रहे, कुछ भी हाथ नहीं आने वाला, उसमें कोई भविष्य नहीं बनने वाला। ऐसे अपनी सुरता संसार में है। रामचरण पेट गोबर करता ढोर संग, छोरिया उठ जावे, यू माया पात्र जगत को। ऐसे माया का पात्र संसार में लिए लिए हैं, सांगी अपनावे। सांग पहर श्यामी भया, राम नहीं उर्माई, तो विधवा का श्रृंगार है, पति कमुदी सेना। सांग पहर श्यामी भया, सांग पहन लिया, स्वामी कहला रहे हैं, राम नहीं उर्माए, और हृदय में राम का नाम नहीं है, तो विधवा का श्रृंगार है, पति कमुदी सेना। तो अपन कैसे? विधवा के श्रृंगार के जैसे। विधवा का श्रृंगार है, पति कमुदी सेना। पति तो कहीं है ही नहीं और श्रृंगार कर रखा है। ऐसे गुरुदेव फरमा रहे कि चादर ओढ़ ली, वाणिज्य का पाठ कर रहे हैं, लेकिन पति तो नजर ही नहीं आया। राम जी तो कहीं दूर दूर तक मिलाप होने की कोई चांस ही नहीं है। के आकू के भांग तमाकू, घाटो कुंडीला घोटा कुंडीलार, भक्त हुआ पण राम न जाने, अमला का अधिकार। के आकू के भांग तमाकू, घोटा कुंडीलार। के आकू हुक्का, हुक्का पीते हैं, गांजा पीते हैं, भांग लेते हैं, तमाकू लेते हैं, घोटा कुंडी। एक उदाहरण दिए। अब अपना संसार का जो नशा है वो यही है। अपन बोले नहीं, अपन तो ये लेते नहीं, पर संसार की अपनी जितनी भी स्वाद सुख भोग की आदतें हैं वो सब ये की यही। अपन बोले हो अपन तो ये काम नहीं कर रहे हैं, तो अपन ऐसा नहीं। इससे संबंधित जो भी शोक, जो भी अपने शोक मौज सुख भोग, वो सब इससे संबंधित, इसके बिना अपन रह नहीं सकते। तो घोटा कुंडी लार, घोटने की साथ के साथ में रखते हैं, भक्त हुआ पण राम न जाने। भक्त तो कहला रहे हैं
पर राम को नहीं जानते। अमला का अधिकार, नशे का अधिकार है, संसार का नशा छाया हुआ है। भक्त हुआ छा भजन करण को, भजन रे गया दूर। भांग तमाकू लाग कर कर्म किया भरपूर। भक्त हुआ छा भजन करण को, अपन भगत क्यों बने थे? ये भजन करने के लिए कि अपन भजन करेंगे, भजन रे गया दूर। भजन तो कहीं चला गया, भजन तो कहीं चला गया। भांग तमाकू लाख कर, भांग तमाकू तो एक उदाहरण दिया है अपनी संसार की आदतें, जो भी संबंध है जिसके अब अपने को, चाहे वो स्वाद सुख मौज शोक, हर तरह का व्यसन, सिर्फ खाने का व्यसन नहीं होता, व्यसन हर तरह का, हर इंद्री का भोग व्यसन कहलाता है। देखने का बहुत शौक है, वो जबरदस्त व्यसन, एक बार भूखा रहने आ जाएगा और देखे बिना अपन नहीं रहेंगे। सुनने का शौक है, सुने बातें करे बिना रहेंगे, कचड़ 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 कचड़, इधर की सुनी इधर की सुनी, इधर बोली इधर बोली इधर बोली, ये अपने इंद्रियों के शौक है। एक सेकंड नहीं सुहाएंगे, एक दिन यदि किसी का नहीं सुना तो आनंद नहीं आएगा, सुनना जरूरी है अपने, इधर की उधर करनी जरूरी है। वो कानों का भोग है, कानों का नहीं होएगा तो मन बेचैन होएगा, फोन लगा लगा के क्यों जी ऐसा हुआ क्या, ऐसा हुआ क्या, ऐसा हुआ क्या, ऐसा हुआ उनके घर में ऐसा, उनके, अरे गुरुदेव फरमाने तेरे क्या लेना देना, पर अपनी आदत है ना। कानों का रसिया, हाथ कुछ नहीं आता, आंखों का रसिया, कानों का रसिया, हर चीज के अपन रसिया है, हर चीज के रसिया है। तो भांग तमाकू लाग कर कर्म किया भरपूर, कर्म करे भरपूर, कर्म कर लिए। ज्ञान भक्ति बैराग, ए भांग तमाकू नासिका, सेवक के शिर भाग, तपस्यामी आगी करे। ज्ञान भक्ति बैराग, ज्ञान भक्ति वैराग, ये भांग तमाकू नासिका, बाहर के नशे ने इन सबको खत्म कर दिया, ज्ञान भक्ति वैराग्य को खत्म कर दिया। सेवक के शिर भाग, अब सेवक के सिर पे तो राम जी का उसमें जाना था, पर वो इसमें चला गया। तब श्यामी आगी करे, तब राम जी अपने को दंड देते हैं। सूता सूता स्वामी जाग्या, होई हिड़क्या हुक्का सू लागा, नहीं ये ऊपर था। सेवक के शिर भाग, तब श्यामी, यहाँ श्यामी चादरधारी होके, कि वो आने वाले से इन चीजों की डिमांड करता है, इन चीजों की डिमांड करता है कि ये ला। ज्ञान भक्ति वैराग तो कहीं दूर दूर तक नहीं है। सूता सूता श्यामी जाग्या, होई हिड़क्या हुक्का सू लागा। राम नाम सपने नहीं जाने, साच कया ते उल्टी ताणे। पाखंड कपट बसे घट माई, साच कया बिन साधु नाही। राम चरण वे साध कहावे, राम नाम निशबासर गावे। सूता सूता स्वामी जाग्या, गुरुदेव फरमा रहे सूता सूता स्वामी जाग्या, मतलब अज्ञानता में ही अपने आप को स्वामी कहना, ये तो सोए वे अज्ञानता में है। और स्वामी जागे, जागे कैसे कि अपने आप को ज्ञानवान के, अपने आप को ज्ञानवान। होए हिड़क्या हुक्का सू लागा, हिड़क्या होता है उसका काम मात्र काटने का होता है, हिड़क्या हो गया तो उसको नशा हिड़क्या का होता। ऐसे होए हिड़क्या हुक्का सू लागा, ऐसे नशे पत्ते में लग गए। राम नाम सपने नहीं जाने, साच के महापुरुषों ने एक एक शब्द के पीछे कितनी गहराई, हिड़क्या। अब हिड़क्या की जगह आदतन के देते, पर हिड़क्या बोला। हिड़क्या क्या करता है? बीमारी ग्रस्त होता है, बीमारी ग्रस्त होता है, और जिसको काटे उसको भी बीमारी फैला देता है, और उसको उसके बिना बेचे नहीं, मतलब हिड़क्या काटा 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 काटा, जिसका कोई उद्देश्य नहीं, बस बीमारी फैलाना। इसलिए महापुरुषों ने हिड़क्या शब्द बोला, हिड़क्या शब्द बोला। इसकी जगह और कोई शब्द भी आ सकता था, लेकिन उन्होंने इसका ही उदाहरण दिया, उसका भाव ऐसे, उसकी गहराई उससे अपने को प्रकट हो, ये गहराई की देखा। हिड़क्या बोला, जो खुद तो मानसिक बीमार है, दूसरों को भी करना, दूसरों को भी, और वो हिड़क्या सिर्फ काटने का काम कर, वो फिर हमेशा सब किसी काम का नहीं, सिर्फ हिड़क्या हो गया, यानी बीमारी मरने का तय हो गया। हो हिड़क्या हुक्का सिंह लागा, नशे पत्ते में लग, नशे पत्ते में लग गए। राम नाम सपने नहीं जाने, राम नाम को स्वप्न में भी नहीं जाना। साच कया से उल्टी ताने, और उनको यदि सच बात बोलो कि अरे गलत कर रहे हो आप, तो वो उल्टी बातें ताने। यदि कोई सत्य बोले तो उल्टा अर्थ लेंगे। पाखंड कपट बसे घट माई, साच कया बिन साधु नाही। पाखंड कपट बसे घट माई, घट में क्या है? पाखंड है,
कपट बसा हुआ है, साच कया बिन साधु नाही। यदि वो सत्य धारण नहीं करा तो वो साधु नहीं है, वो साधु नहीं है। साच कया बिन साधु नाही। राम चरण वे साध कहावे, राम नाम निष्पासर गावे। राम चरण वे साध कहावे। साध कौन कहलाता है? साध कौन कहलाता है? राम नाम निष्पासर गावे। जो रात दिन राम का नाम गाए वो साध कहलाता है। जो रात दिन राम का नाम ले। राम रसायन पिए के सदा रहे गलतान। राम चरण दूजा अमल सबही विष समान। राम रसायन पिए के सदा रहे गलतान। राम रसायन पी के और सदा उस में रहे। राम रसायन में गलतान रहे, उसी में लिपायमान रहे। रामचरण दूजा अमल सबही विष समान। बाकी दूसरे जितने भी नशे हैं वो सब विष के समान। एक राम नाम का नशा ही सत्य है, बाकी सारे नशे विष के समान है। विष के समान सब अपने को मार देंगे, सब अपने को मार देंगे, खत्म करा देंगे। आगे अपना अस्तित्व ही नहीं रहेगा। 84 में भटकना पड़ेगा, दूर दूर तक नहीं रहेगा। श्यामी लावे मांग कर सेब कटु का खाए। रामचरण तिष्ठे नहीं दुख दूबर दिन जाए। श्यामी लावे मांग कर सेब कटु का खाए। भेग पहन लिया, उसके आधार पे ले रहे हैं और अब उसके सब चेले चपाटी सेवक सब उसको खा रहे हैं। रामचरण तिष्ठे नहीं, कभी तृष्णा जाती ही नहीं है। दुख दूबर दिन जाए, सारे दिन दुख में जाएंगे। भिक्षा लावे मांग कर मिल सेवक श्यामी खाए। रामचरण या पाप सु दोन्यू जाए बलाय। भिक्षा लावे मांग कर, भिक्षा मांग के लाते हैं और मिल सेवक श्यामी खाए, दोनों मिल के चेले और स्वामी सब खाते हैं। रामचरण या पाप सु दोन्यू जाए बलाय। इस पाप से दोनों ही बलाय में, सेवक और स्वामी, गुरु चेला दोनों एक गति में जाएंगे। बुंदू भाड़े गुरु कियो भेक देख बिन ज्ञान। टको दोवती में लियो जो बिनते गे म्यान। बुंदू भाड़े गुरु कियो भेक देख बिन ज्ञान। संसारी को के ऐसा बोंदू भाड़े का गुरु कर लिया, भाड़े का पैसे दिए और गुरु बन गए। उनको पैसे दिए और वो गुरु बन गए, तो भाड़े का गुरु हो गया। पैसे देके तूने गुरु बना लिया, भेक देख बिन ज्ञान। खाली भेक देखा कि चादर है, उनका ज्ञान नहीं देखा कि वो ज्ञानी है कि नहीं। चादर है, चढ़ाए पैसे, लाओ मंत्र दे दो, उन्हें मंत्र दे दिया। टको धोवती में लियो, पैसे रखे, चादर रख दी, चढ़ावे में पैसे रख दी, चादर रख दी। जू बिन ते गे म्यान, तो वो स्थिति कैसे है कि बिना तेग के, बिना म्यान की तेग, मतलब अंदर तलवार नहीं और ऊपर म्यान है, ज्ञान नहीं है, खाली चादर है, तो उसका कोई मतलब नहीं रहा। यू बिन तेगे म्यान, तेग तो है ही नहीं, खाली म्यान है। भेक भक्ति जाने नहीं जाए जगत लागा। चेला चेल्या चेला चेलिया यूं फिरे जू जजमाना जागा। भेक भक्ति जाने नहीं जाए जगत लागा। गुरुदेव फरमा रहे भेक धारण कर लिया पर भक्ति तो जानी ही नहीं, संसार के साथ लगे हुए हैं। चेलिया चेला चेलिया यूं फिरे, फिर चेला चेले के साथ क्यों फिरे? जू जजमाना जागा, जैसे जजमान वो जागा जागा नहीं रहता, जो जजमान के साथ 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 वो जागा। महापुरुषों ने फिर यहाँ जागा शब्द बोला, जागा बोला है, पंडित नहीं बोला, जागा बोला है, क्योंकि सिर्फ वही काम करता है। जागा तो मात्र बताने का कि ऐसा है, यहाँ है, यहाँ है, ये है, ये, उसको थोड़ा भी वो नहीं, थोड़ी भी उसकी रहनी में नहीं। इसलिए महापुरुषों ने पंडित नहीं बोला, ब्राह्मण नहीं बोला है, और नहीं बोला, सीधा जागा शब्द बोला, जिसमें दूर दूर तक कोई चांस नहीं ज्ञान के। ऐसे जजमानों के साथ फिरता है, जैसे जागा फिरते हैं। कितना अपने को एक एक शब्द से अपने को डंडे लगाते हैं। मांगण ऊपर मंड रही जाका मन की मूठ। शोक बहु सिमटे नहीं गए दशु दिशकूट। मांगण ऊपर मंड रही जाका मन की मूठ। सिर्फ मांगने में ही जिनकी मन की मूठ है, चादर पहन ली फिर संसार से मांग रहे हैं। सो कबहू सिमटे नहीं गए दिशो दशो दिश फूट, तो फिर कभी सिमटने में नहीं आए, दशो दिशा से फूट गए।
जग जाच्यो काछ्यो वृथा राच्यो नाही राम पड़ पाच्यो माच्यो मदन राम चरण बेकाम जग जाच्यो काछ्यो वृथा राच्यो नाही राम संसार से मात्र मांगते रहे काछ्यो वृथा बेक बेक यूं ही धारण किया काच व्यर्थ पहना काच पहना ही क्यों राच्यो नाही राम क्यों राम जी में तो तू रचा ही नहीं। राम जी में तो तू रच पच नहीं हुआ पाठ पढ़ पाच्यो माच्यो मदन सिर्फ पढ़ पढ़ के पछता रहा पढ़ पाच्यो खाली पढ़ पढ़ के तू पछता रहा माच्यो मदन कामना में मद रहा कामना में मद रहा रामचरण बेकाम यूं ही व्यर्थ तेरा सारा काम तेरा ऐसा का ऐसा व्यर्थ चला गया। आगे और महापुरुष भेद के बारे में फरमाएंगे। राम राम जी राम महाराज राम राम